चलिए पुण्यशाली सभी अपने स्थान पर बैठते हुए महामंगलमय ये धर्म नगरी रेवतरा की पावनकारी धर्मधरा पर अजब गजब का प्रभु भक्ति का अनूठा संयोग दंडे वाले गुरुदेव प्रातः स्मरणीय विधान राजेंद्र कोष निर्माता जन जन की आस्था श्रद्धा के केंद्र परम उपकारी गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजाधिराजा की महामंगलमयी कृपा जिस नगर पर बरस रही हो, मैं निवेदन करूंगा मंच पर अब कोई नहीं पधारे, सभी पुण्यशाली मंगल आशीर्वाद गुरु भगवान सभी वहीं बैठे बैठे आशीर्वाद लें। कार्यक्रम देखो लाइव चल रहा है, हिंदुस्तान विश्व का कोना कोना देख रहा है। आप सभी से निवेदन है मंच से पीछे जो भी खड़े हैं साइड में दिशाओं में फैली हुई थी और ऐसे शासन शिरोमणि के मुखारबिंद से सुनते हैं पुण्यशाली मंगलकारी मंगलाचरण, क्योंकि प्रेरित करती जिनकी वाणी शब्दों का ऐसा सर्जन, प्रेरित करती जिनकी वाणी शब्दों का ऐसा सर्जन, सबों में भी प्राण फूंक दे वाणी का ऐसा गुंजन, भक्ति भाव से मिलकर मेरे गुरुवर का गुणगान करूं और मैं प्यारे गुरुवर का महामंगलकारी मांगलिक बारंबार सुनूं। हाथ जोड़िए पूज्य गच्छाधिपति के मुखारबिंद से महामंगलकारी मांगली। हेलो थोड़ा वॉल्यूम देना बेटा। पंच कल्याण के पंच कल्याण के पंच कल्याण के पंच कल्याण उठाते हुए पुण्यशाली झूमते हुए श्री आदि जिनकी कथा, श्री आदि जिनकी कथा, आदि जिनकी कथा, आदि जिनकी कथा, कथा है जिनराज की श्री आदिनाथ भगवान की, कथा है जिनराज की श्री आदिनाथ भगवान की, ज्ञानी ज्ञानी मोक्ष गामी शासन के सिरताज की, ज्ञानी ज्ञानी मोक्ष गामी शासन के सिरताज की, विश्व अलौकिक हुआ कल्याणक से सर्वदा, विश्व अलौकिक हुआ कल्याणक से सर्वदा, जब दीक्षा केवल निर्वाण की, जब दीक्षा केवल निर्वाण की, नार कापि मोदन्ते तस्य कल्याण पर्वसो, पवित्रं तस्य चारित्रम्
शासन की है कहानी सदियों से भी पुरानी, विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात भगवान की ये अमर कहानी विनीता नगरी में चल रही। दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी मिलकर बोले, वो शासन की है कहानी, शासन की है कहानी सदियों से भी पुरानी। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। कि जिन शासन हमारा, जिन शासन हमारा हमको प्राणों से प्यारा। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। उमर माता का दुलारा, उमर माता का दुलारा बनी गया आंखों का तारा। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। ये विश्व भारती है, फूलों की आरती है। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। विनीता नगरी में जन्मा आदि रात की अमर कहानी। आदिनाथ की अमर कहानी, आदिनाथ की अमर कहानी। आदिनाथ की अमर कहानी, आदिनाथ की अमर कहानी। आदिनाथ की अमर कहानी। आदिनाथ की अमर कहानी। आदिनाथ की अमर कहानी। पंच कल्याण की, पंच कल्याण की पंच कल्याण की पंच कल्याण। प्रणाम रेवतड़ा वासियों और पधारे हुए मेहमान गण। आप सबसे पुनः यहाँ मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। आपने संगठित होकर ये जो प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया, उसके लिए मैं आपका सबका ऋणी हूँ। ऐसे इस पावन अवसर पर भगवान आदिनाथ के भक्त के रूप में
मैं इंद्र, मनुष्यों का मार्गदर्शक, सृष्टि का संवर्धक, आपको भगवान आदिनाथ के जीवन के महत्वपूर्ण अवसर, ऐसे पंच कल्याणक के गूढ़ अर्थ से परिचित करवाता हूं। दीक्षा कल्याणक। अब तक के समस्त कार्य तो मनुष्य मात्र में कम ज्यादा रूप में समान होते रहते हैं, किंतु संसार की विरक्ति का कोई कारण बने बिना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। यह भी तभी संभव है जब मनुष्य के संस्कार चिंतन को सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हों। विचारणीय बात यह भी है कि इतनी बार दीक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी हम अब तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हमें अभी तक मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमात्मा, गुरुजनों, पुस्तकों और धर्म के प्रभाव में आना अलग बात है और धर्म को स्वभाव में लाना अलग बात है। हम मंदिर में कुछ और, बाहर आकर कुछ और होते हैं। जैसा व्यवहार हमारा मंदिर में हो वैसे ही बाहर हो तो समझ लेना कि धर्म अब हमारा स्वभाव बन गया है। जैन धर्म आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि, आत्मसमर्पण और आत्म अवलोकन की प्रक्रिया से गुजरने वाले जीव के लिए ही आत्म कल्याण का पथ दिखाता है। दीक्षा तो अंतिम पड़ाव है। ये दीक्षा कल्याणक हमें तत्वत्रयी से जोड़ता है। हम जितनी जल्दी जुड़े उतना ही मोक्ष निकट है। तो आओ इस भाव के साथ सह कलाकार अनुभूति करते हैं दीक्षा कल्याणक की। ऊंचा ऊंचा तोरण बांधो, दिए जलाओ रे। रेवतड़ा की पावन भूमि आओ सजाओ रे। पंच कल्याणक महोत्सव मंगल गाओ रे। आज के आनंद के सब मंगल गाओ रे। न्योतना भेजा कंकुचो के सेवा धाव्यासा। भक्ति रीत लेके कल्याणक वधाव्यासा। चोखे मन रे भाव चोखे सेवा धाव्यासा। चोखे मन रे भाव चोखे सेवा धाव्यासा। पंच कल्याणक महोत्सव मंगल गाओ रे। आज के आनंद के सब मंगल गाओ रे। अंजन शला करो प्रतिष्ठाओत्सव सा। गुरु कृपा बरसे गणेरी सब पधारो सा। आओ पधारो पुण्य का धन भारी बढ़ाओ सा। आओ पधारो पुण्य का धन भारी बढ़ाओ सा। पंच कल्याणक महोत्सव मंगल गाओ रे। आज के आनंद
छप्पन भोग चोखा काई लगाया सा। गुरु चरण में जिन चरण में अर्पण की जासा। गुरु चरण में जिन चरण में अर्पण की जासा। पंच कल्याणक महोत्सव मंगल गाओ रे। आज के आनंद के सब मंगल गाओ रे। तन निछावर मन निछावर धन निछावर कर दियो। आज को रो रियो निकोय हर्ष रंगे रंग लियो। धन घड़ी धन भाग मारो आज बन गियो। धन घड़ी धन भाग मारो आज बन गियो। पंच कल्याणक महोत्सव मंगल गाओ रे। आज के आनंद के सब मंगल गाओ रे। आदिनाथ प्रभु सदा आशीष दीजो रे। रेवतड़ा भूमि पुनीत पावन तो कीजो रे। अंजन शलाकारी प्रतिष्ठा कीजो रे। अंजन शलाकारी प्रतिष्ठा कीजो रे। पंच कल्याणक महोत्सव मंगल गाओ रे। आज के आनंद के सब मंगल गाओ रे। देखिएगा स्टेज के ऊपर मरुदेवी माता का ये अनुपम दृश्य, जिनकी गोद में ऋषभ कुमार बाल्यावस्था में बैठे हैं। क्या अद्भुत नजारा है।
बहुत ही सुंदर भाव एक माँ का बेटे के प्रति। माँ राजा नाभिराय ने बहुत उत्साह से ऋषभ कुमार का विवाह संपन्न किया। सारा नगर खुशी से झूम उठा। सभी प्रजावासी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। शुभ समय, शुभ मुहूर्त पाकर प्रभु के राज्य अभिषेक की घोषणा की गई। सेनापति, आज से इस मंगल कार्यक्रम का शुभारंभ करो। सोने की छड़ी, रूपे की मशाल, जरियन का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो। जीव दया प्रतिपालक, प्रजा वात्सल्य, विनीता नगरी के महाराजाधिराज नाभिराय महाराज पधार रहे हैं। महाराज को प्रणाम, युवराज को प्रणाम। सभाजनों, आज के इस मंगल घड़ी में राज्याभिषेक समारोह शुरू हो रहा है, जिसमें 10 मुख्य कार्यक्रम होंगे। सर्वप्रथम मैं जिन भक्ति परायण स्वर सम्राट पंडित जी को स्तुति और स्तवन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। हमारे प्यारे युवराज ऋषभ कुमार के गुण गाते गाते सरस्वती देवी भी थक जाएं, तो मैं क्या हूं? ऋषभ कुमार, जिनका साहस मेरु की दृढ़ता से परे है, जिनकी वीरता इस त्रिभुवन में बेजोड़ है, जिनकी गंभीरता स्वयं भूमर्ण सागर की गंभीरता से अधिक है, ऐसे ऋषभ कुमार आपको प्रणाम है। योग क्षेम के वाहक, समर्थ शौर्यवंत स्वामी, आप शतायु हो। हम सबकी यही मंगल भावना है। ऋषभ कुमार की जय हो, जय हो। अब राज पुरोहित राज्याभिषेक समारोह का प्रारंभ करेंगे। कुल की परंपरा के अनुसार युवराज श्री ऋषभ कुमार के सिर पर राज मुकुट प्रतिष्ठित करेंगे। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिताः, सेताश्च सिद्धिस्थिताः, आचार्या जिन शासनोन्नतिकराः, पूजा उपाध्यायकाः, श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधकाः, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मङ्गलं, कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। आज से युवराज को महाराजा कहकर संबोधित किया जाएगा। आज की घड़ी अति मंगलमय, जो जन्म से ही वैरागी है, पूर्व रूपता के उदय के बाद से संसार में जिसका वास है, ऐसे जगत के अद्वितीय पुरुष का राज्याभिषेक करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। महाराज ऋषभ कुमार की जय हो, जय हो। अब महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी की सुपुत्री ऋषभ कुमार की बहन नूतन राजाधिराज का राज्य तिलक करेंगी।
स्टॉप। देखिए ऋषभ कुमार का राज्याभिषेक का अद्भुत, बहन आएगी, रास तिलक करेगी, क्या महामंगलकारी अनुष्ठान हम प्रभु ऋषभ कुमार के राज्याभिषेक को देख रहे हैं। विनीता नगरी में अब जैसे ही राज्याभिषेक का बहन आकर तिलक करेगी, तिलक करने के बाद मुकुट धारण करवाते हुए नूतन महाराजा को छड़ी पुकारी जाएगी और विनीता नगरी के महाराजा धीराजा ऋषभ कुमार बनेंगे पुण्यशाली। ओम। समय के हिसाब से जैसे जैसे राजकुमार को अब राजा अपनी जवाबदारी राजकुमार ऋषभ कुमार को सौंप रहे हैं और अपना मुकुट ऋषभ कुमार को पहनाकर संपूर्ण राज्य की जवाबदारी विनीता नगरी की ऋषभ कुमार को देते हुए और इसके बाद स्वयं चारित्र के मार्ग पर अग्रसर होने का भाव रखेंगे। साहब जी मंत्र प्रकाश हो। ओम। इस नगरी को ऋषभ तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस नगरी को ऋषभ तुम्हारे हाथों में। ऐसी सुंदर भावों के साथ महाराजा धीराजा बहन और राज्याभिषेक का मंगलकारी विधान जो हो रहा है पुण्यशाली नूतन मुकुट धारण करा रहे हैं। हो राजा बने छे महाराजा बने छे, राजा बने छे महाराजा बने छे। ओ नाभीनो नंदन राजा बने छे, ओ नाभीनो नंदन राजा बने छे। राजा बने छे महाराजा बने छे, ओ राजा बने छे महाराजा बने छे। राजा बने छे महाराजा बने छे, ओ राजा बने छे महाराजा बने छे। महाराजा बने छे, ओ महाराजा बने छे। अलग अलग ओन। मैं धन्य हो गई कि आपने ये राज तिलक करने का सुनहरा अमूल्य अवसर मुझे प्रदान किया। अपने प्रिय भ्राता के तेजस्वी कपाल पर राज तिलक करने की इच्छा इस बहन के मन में वर्षों से थी। आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। मेरा सबसे लाडला भाई आज विनीता नरेश बना है। ये हर्ष मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। आज से आप जीवन के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप पर एक विशाल साम्राज्य का उत्तरदायित्व आया है। आज से आप प्रजा के बन रहे हैं। प्रजा आपकी है। एक पिता की तरह प्रजा को प्रेम देना, उसका परिपालन करना राजा का नैतिक कर्तव्य है। आप भी पूर्णतः कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर सदा प्रजा का परिपालन करें। आपके यश का डंका दूर सुदूर देशों में बजता रहे। आप जन गण मन के कंठहार बने। सबके साथ आपकी मित्रता बनी रहे। आपकी नीति ही ऐसी हो कि कोई आपसे शत्रुता ही न रख सके। भैया, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। अधिक क्या कहूं। बहन होने के नाते शुभकामना देती हूँ कि अपने सशक्त हाथों से आप राज्य धुरा का वहन करें। आपका पथ मंगलमय व निष्कंटक हो। आपके द्वारा देश, धर्म, राष्ट्र, विश्व तथा प्राणी मात्र का कल्याण हो, यही मेरी शुभेच्छा है। अब नूतन महाराज की छड़ी पुकारी जाएगी।
सोने की छड़ी, रूपे की मशाल, जरियन का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो। जीव दया प्रतिपालक, प्रजा वात्सल्य, विनीता नगरी के महाराजाधिराज ऋषभ कुमार महाराजा ने घनी खम्मा, घनी खम्मा, घनी खम्मा। जी हां, आपने देखा नूतन महाराजा धीराजा ऋषभ महाराजा धीराजा बन चुके हैं। आज सौभाग्य है इस विनीता नगरी का, और हम सब महाराजा धीराजा की प्रजा बनकर यहां बैठे हैं, क्योंकि अब हमारी इस नगरी को संभालने वाले यदि कोई हैं तो त्रिलोकीनाथ ऋषभ कुमार पुण्यशाली। मैं यहां जितने भी पुण्यशाली बैठे हैं सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। नूतन महाराजा को हम सब मिलकर, क्योंकि हम सब प्रजा हैं और हमारे महाराजा धीराजा हैं, इसलिए हम सब मिलकर छड़ी पुकारेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। सोने की छड़ी, सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, रुपए की मशाल, जरियन का जामा, जरियन का जामा, मोतियन की माला, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो, निगाह रखो। जीव दया प्रतिपालक, जीव दया प्रतिपालक, प्रजा वात्सल्य, प्रजा वात्सल्य, महाराजा धीराजा, महाराजा धीराजा, नूतन महाराजा, नूतन महाराजा ऋषभ कुमार को घनी खम्मा, घनी खम्मा, घनी खम्मा। जी हाँ, ऐसे नूतन महाराजा धीराजा हमारी नगरी में बन चुके हैं ऋषभ कुमार पुण्यशाली। आइए उस नगरी का माहौल कैसा सजा हुआ है, बड़े ही सुंदर भावों के साथ चलते हैं उस नगरी में। अब समग्र सेना, अश्वदल और गजगन महाराजा धीराज महाराज ऋषभ कुमार का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। हे अश्वदल, सन्मुख भूत्वा गुरु महाराज वंदनम। सैन्यगण सावधान, असिक श्रेणी, शूल श्रेणी, आयुध गौरव समर्पणम, विशिष्ट सेना सहितम, गुरु महाराज चरण वंदनम, महाराज चरण वंदनम, महाराज चरण वंदनम। महाराजा धीराज के चरणों में अपनी निष्ठा के प्रतीक के रूप में मैं अपनी ये तलवार को रखता हूं। मैं आपके प्रति सदा निष्ठावान रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं। अब नगर शेठ यहां उपस्थित होंगे। वीर भूपति को मेरा प्रणाम। आप धर्म के अनुसार राजनीति करने वाले हैं। आप ही प्रजा के हित में अर्थव्यवस्था बनाने वाले हो। जहां आप जैसा समर्थ साहब है, वहां से दुख, दरिद्रता और कुकर्म तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं और सुख, शांति, समृद्धि सहज ही आ जाती है। आपकी छत्र छाया में मित्रता, प्रेम, करुणा में अवश्य वृद्धि होगी। अब सामंत राजा नवीन भूपति को नमन करेंगे और उनके आदेश को स्वीकार करेंगे। हे भुवन भूषण, आपका आधिपत्य, आपकी आज्ञा पालने के लिए हम सदा नतमस्तक हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुशासन में हमारे राज्य और हमारी प्रजा का हित समाया है। आप ऐसे स्वामी हैं जो दास को प्रभुत्व देकर उसे अपने समान बना देते हैं। महाराज ऋषभ कुमार को प्रणाम।
शंखनाद है, तेज है ललाट पर सूर्य सा प्रताप है, राज्य अभिषेक का दिव्य शंखनाद है, शौर्यवंत ऋषभनाथ जय, अदम्य वीर ऋषभनाथ जय, नव नरेश ऋषभनाथ जय, राजाधिराज ऋषभनाथ जय, ऋषभनाथ जय। धरा और गगन में इनका गुणगान हो, देवलोक में भी इनका यश गान हो सदा, देव गंधर्व इनकी महिमा कहे, सूर्य चंद्रमा नतमस्तक रहे सदा। धर्म प्रेम है मन में भक्ति भाव है, मोक्ष का ये सद्प्रवाह है, प्रजा के पाल है ये तो मुक्ति धाम है, सत्य संयम का मार्ग है, पुण्यवंत ऋषभनाथ जय, शांत धीर ऋषभनाथ जय, नव नरेश ऋषभनाथ जय, राजाधिराज ऋषभनाथ जय। ढोल ताश बज रहे, राजद्वार सज रहे, ये धरा गगन संवर रहे, सुख के द्वार खुल रहे, खुशी के पर्व मिल रहे, मोह से सभी उबर रहे, प्रभु की कृपा है ये, प्रभु की ये महिमा है, कष्ट सबके क्षण में हर रहे, कृपा निधान ऋषभनाथ जय, मोक्ष धाम ऋषभनाथ जय, नव नरेश ऋषभनाथ जय, राजाधिराज ऋषभनाथ जय। सभागणों, आपने अपने उल्लास और उमंग को नृत्य, संगीत आदि के माध्यम से व्यक्त किया है। हमारे नूतन महाराज के पट्टाभिषेक का अवसर शुभ मुहूर्त में मंगलमय रूप से संपन्न हुआ। अब सभा का विसर्जन हो रहा है और सभी प्रजाजनों से प्रीति भोज में पधारने की विनंती है। बोलो महाराजाधिराज, विनीता शिरोमणि, गुणों के भंडार महाराज ऋषभ कुमार की जय हो, जय हो, जय हो। ऋषभनाथ भगवान गृहस्थ रहते हुए भी एक योगी की तरह संसार में रहे। जल में कमल की तरह ऋषभनाथ भगवान संसार में होकर भी सांसारिकता से दूर थे। पूर्व प्रारब्ध के कारण प्रभु ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। ऐसी दुर्लभ आत्मा को संसार के बंधनों में बांधने का प्रयास प्रज्वलित अग्नि को सूखी घास से ढकने के समान है। समय के साथ उदय कर्म का गर्व फीका पड़ गया और भगवान की दीक्षा कल्याणक का समय निकट आ गया। उसे शुभता प्रदान करने का कर्तव्य निभाने के लिए ब्रह्मलोक नाम के 5वें देवलोक के अंत में निवास करने वाले 9 लोकांतिक देव प्रभु के पास पधारे।
बद्दा। सारस्वत, आदित्य, वरही, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यबाद, आग्रेय और अरिष्ट ये लोकांतिक देव हैं। जय जय नंदा, जय जय बद्दा, जय जय नंदा, जय जय बद्दा। हे मरुदेवी नंदन, आपकी जय हो। हम अपनी अद्भुत आत्मदशा से त्रिकरण योग का वंदन करते हैं। हे करुणा सागर, आपकी विजय हो। अतीत में किए गए सभी जीव करु शासन रसी की आपकी उत्कृष्ट करुणामयी भावना को हम बार बार नमन करते हैं। हे वैराग्य समृद्धिवंत, आपकी इस जगत के प्रति बहुत उदासीन भावना है। तीनों लोकों की सारी संपदा आपके सामने तिनके के समान है। आपका अगणित वंदन है। हे अनासक्त स्वामी, आप जन्म से वैरागी हो, तत्व को जानते हो, तो हम कौन होते हैं आपको कुछ भी बताने वाले। परंतु लोकांतिक देवों के आचार के अनुसार हम आपसे विनती करने आए हैं। हे प्रभु, कृपया विश्व के उद्धार के लिए आप भगवती दीक्षा स्वीकार करें। हे तीर्थनाथ, आप प्रवज्ञा स्वीकार करें और भव रोगों से पीड़ित लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले इस तीर्थ की स्थापना करें। हे परम समतावन, रजकण से लेकर वैमानिक देवों की रिद्धि तक सभी तत्व आपके लिए एक समान है। परिग्रह के बीच में होकर भी आप अपरिग्रही हो। आपकी इस असंग दशा की बारंबार अनुमोदना है। हे शुद्ध उपयोगी, जैसे आकाश हमेशा अछूता रहता है, वैसे ही निर्लेप रहकर आपने गृहस्थ धर्म का पालन किया है और आपके वैराग्य मुकुट पर जो त्याग रूपी मणि रत्न चढ़ा है वो तो अत्यंत सुंदर है। आप साधु धर्म का भी प्रबुद्ध करते हैं। हमारा अंतर्मन आपकी दीक्षा कल्याण को देखने के लिए उत्सुक है। हे शौर्यवंत धर्मवीर, कर्म राजा के सबसे शक्तिशाली सेनापति, दर्शन मोह रूपी शत्रु को परास्त करने वाले, हमारे चारित्र मोह को पूरी तरह से पराजित करने और कर्म राजा के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए आप चारित्रांगीकार करो। हे शुद्ध आत्मरसिक, देह होते हुए भी आप देहातीत हो। वस्तु हो या व्यक्ति, आप किसी भी विकल्प को अपना नहीं मानते हो। भले ही आप श्वासोश्वास से विपुल कर्मों का क्षय कर रहे हो, आप दीक्षा ग्रहण करके एक कल्याणकारी संघ की स्थापना करो नाथ। हे धीर गंभीर महात्मा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के प्रतिबंध के बिना 5 महाव्रतों का सहज पालन करें। अरे, आप कितने उपसर्गों, परिसहों के समभाव से गुजरेंगे, ये दृश्य कितना प्रेरणादायी होगा। हे सौम्य मुद्राधारी, इंद्रियों और कषायों पर विजय प्राप्त करके आप अपनी विजय पताका तीनों लोकों में फहराओगे। आप अजय हो जाओगे। हे त्रैलोक्य पूज्य, शुद्ध ज्ञान भी अब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र पूर्ण वितरागता पाएं। आप तुरंत सर्वग्राता पाएं। आप अनंत चतुष्ट के स्वामी बनो। हे अप्रमत्त योगी, आपके स्व कल्याण कार्य में इस संसार के समस्त भव्य जीवों का भी कल्याण होगा। हे अटूट आत्म समृद्धि के स्वामी, भव सागर में डूबते हुए के लिए आप तारणहार बन जाओ। हे कल्याणमय, मोह में आसक्त के लिए आप तत्वलोचन दायक बनो। हे भगवान, परिभ्रमण से त्रस्त के लिए आप शीतल विश्राम बनो। हे नाथ, अंतरदारिद्रता दूर करने के लिए आप रत्नत्रयी के दाता बनो। हम और क्या कह सकते हैं। आप जग चिंतामणि, जगन्नाथ,
जग गुरु, जगारक्षक, जग बंधव, जग सत्यवाह, जग भाव्याक्षण बनो। हे नाथ, अब उस महान कार्य जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, आप उसका आरंभ कीजिए और महाविनिष्क्रमण की ओर कदम बढ़ाइए। से प्रेम ही आत्महृदय का ज्ञान है। जीवन ये मृग तृष्णा है, पुण्य सत्य वैराग्य है। पूर्ण सत्य वैराग्य है, पूर्ण सत्य वैराग्य है। चंद्र के तेज सा प्रभु मुख तेजोमान है। वाणी पुण्य अमृत है, नेत्र कृपा के धाम है। मोक्ष मार्ग से प्रेम ही आत्महृदय का ज्ञान है। जीवन ये मृग तृष्णा है, पुण्य सत्य वैराग्य है। पूर्ण सत्य वैराग्य है, पूर्ण सत्य वैराग्य है। सारे नातों को छोड़ के कर्म बंधन को प्रभु वितरागी जा रहे सदके पुण्य मार्ग पर। धरा गगन नत मस्तक है प्रभु के पावन चरणों में। धर्म ध्वजा लहराई है, लीन हुए जिन भक्ति भी धन्य है प्रभु के निर्मल दर्श से। काम क्रोध से मुक्ति में जीवन का उद्धार है। मोक्ष मार्ग से प्रेम ही आत्महृदय का ज्ञान है। जीवन ये मृग तृष्णा है, पुण्य सत्य वैराग्य है। सत्य वैराग्य है, पूर्ण सत्य वैराग्य है। क्या बात है, अनुपम अद्भुत प्रभु के इस कल्याणक महामहोत्सव को हम देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के कोने कोने में रेवतड़ा श्री संघ की जय जयकार हो रही है। जिन शासन की पताका को लहराते हुए, जिन शासन का वह लाल जिन्होंने भरतपुर की पावनकारी धर्मधरा पर जन्म लेकर शासन प्रभावना करते करते पुण्यशाली अखिल भारतीय बृहत तपोगच्छीय
त्रिस्तुतिक संघ की स्थापना करते हुए दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजाधिराजा अभिधान राजेंद्र कोष निर्माता, ऐसे गुरुदेव का जो डंका और उसी गुरुदेव की मंगलमयी कृपा और आशीर्वाद को जिन्होंने पाया हो, पुण्य सम्राट राष्ट्र संत गच्छाधिपति जयंत सेन सूरी महाराजाधिराजा। क्या कॉम्बिनेशन है। विश्व में सबसे ज्यादा यदि गुरु मंदिर कहीं बने हैं तो हमारे दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजाधिराजा के गुरु मंदिर बने, और उनमें सबसे ज्यादा गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य मिला तो पुण्य सम्राट जयंत सेन सूरी महाराजाधिराजा को मिला। रेवतला नगरी अद्भुत रूप से उस डंडे वाले की नगरी बन चुकी है। दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजाधिराजा की वह नगरी बन चुकी है। दूर दूर के कोने कोने से गुरु भक्तों का सैलाब इस रेवतला की पावनकारी धर्मधरा पर आ रहा है। आइए पुण्यशाली ऐसे त्रिस्तुतिक संघ दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजाधिराजा पुण्य सम्राट जयंत सेन सूरी महाराजाधिराजा को बधाते हैं। चारों तरफ जिसका डंका बज रहा है। कल की जो जाजम हुई वह जाजम महामंगलकारी विश्व के स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाली वह जाजम थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से गुरु भक्त मंगलकारी बधाई दे रहे हैं। हमारे जुगलाल जी साहब, क्या बात है। मलाण राजस्थान संघ पूरा यहां पधारा हुआ है बधाई देने के लिए। स्वर्ण मंदिर जहां पर मुनीश्वर स्वामी भगवान का अद्भुत रूप से स्वर्ण मंदिर बना हुआ मुंबई की पावनकारी धर्मधरा पर, जिसका मुख्य लाभार्थी के रूप में अनुपम जिन्होंने लाभ लिया। कोने कोने से गुरु भक्त जब आते हैं पुण्य सम्राट का पुण्य उदय देखते हैं, लब्धि श्री महाराजाधिराजा की लब्धि यहां देखते हैं। अब तो एक ट्रेडमार्क ISI मार्क बन गया है। अभी कोई भी गुरु भगवान के यहां आ रहा है ना तो भक्त कह रहा है कि गुरुदेव हमें भी रेवतला के भक्तों पर जो वार्षिक सेब डाला ना गुरुदेव, वो वार्षिक सेब हमारे ऊपर भी डालो, हमारे ऊपर भी डालो, हमारे ऊपर भी डालो। पुण्यशाली हमने तो दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजाधिराजा को नहीं देखा, लेकिन कुछ समय के बाद 200 शताब्दी महामहोत्सव हमारी कुछ समय के बाद आने वाला है। पुण्यशाली कहूंगा कि लहू के हर कतरे में ओज नहीं होता, हर व्यक्ति धरती पर बोझ नहीं होता। जन्म तो हजारों लेते हैं इस दुनिया में, लेकिन राजेंद्र सूरी जैसे संतों का जन्म हर रोज नहीं होता, हर रोज नहीं होता। आइए ऐसे डंडे वाले को हम बड़े भावों से बधाते हैं, ऐसे पुण्य सम्राट को भावों से बधाते हैं, जिनका उपकार, जिनका आशीर्वाद इस रेवतला की पावनकारी धर्मधरा पर बरस रहा है। पुण्यशाली एक बार डंडे वाले की जय जयकार करते हुए पुण्यशाली दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो प्रातः स्मरणीय दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी जी महाराज साहेब की। चलिए पुण्यशाली ऐसे डंडे वाले की मंगलमय कृपा को, आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए हम चलते हैं। स्तुतिक का डंका कहां कहां बजता है। आपको लगे खड़े होकर झूमने का तो खड़े होते हुए झूमना, नाचना, गाना और कहना क्या। बोलिए बच्चा बच्चा जय जय राजेंद्र बोलेगा। स्तुति का बच्चा बच्चा जय जय राजेंद्र बोलेगा। स्तुति का
आप, ओके इसी पर। जी हाँ, सभी मिलकर भक्ति के साथ हम सभी गाएंगे 1 2 3 4। त्रिस्तुति का बच्चा बच्चा, त्रिस्तुति का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव गुरुदेव का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव गुरुदेवा। एक ही झंडा एक ही नारा, जय गुरुदेव। एक ही झंडा एक ही नारा, हर कन में गूंजेगा। दोनों हाथ बढ़ाते हुए त्रिस्तुति का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव की बोलेगा। त्रिस्तुति का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव की बोलेगा। दोनों हाथ ऊपर कर बतिड़ा में देखो प्यारा गजब अनूठा छाया, आदिनाथ की अनन्य सलाह का शुभ अवसर ये आया। पुण्य सम्राट की पुण्य भूमि को जय गुरुदेव। पुण्य सम्राट की पुण्य भूमि को जय जयकार लगाएगा। त्रिस्तुति का बच्चा बच्चा, त्रिस्तुति का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव की बोलेगा। त्रिस्तुति का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। दोनों हाथ खोलते हुए ताली बजाते हुए ओ चंदा सा मुखड़ा तेरा फूलों सी मुस्कानी है। चंदा सा मुखड़ा तेरा फूलों सी मुस्कानी है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के देवों भी शर्माए रे। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के देवों भी शर्माए रे। ओ देवों भी शर्माए रे, ओ देवों भी शर्माए रे। जी हाँ, रंग देखकर प्रभु का रूप देखकर देव भी शर्मा रहे हैं। आपने देखा नव लोकांतिक देवों के द्वारा सुंदरमय विनती करी। प्रभु तो 3 ज्ञान के धारक परमात्मा थे, अपने दीक्षा के समय को जानते थे। आइए चलते हैं कैसा विनीता नगरी में भक्ति रूपी माहौल सजा हुआ है। भैया सेकंड कीबोर्ड का वॉल्यूम खोलिए, सेकंड कीबोर्ड का वॉल्यूम खोलिए भैया प्लीज। ऋषभ कुमार के भगवान आदिनाथ बनने की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा था।
परंतु निर्वाण मार्ग पर जाने के पूर्व ऋषभ कुमार को अपने माता पिता से अनुमति लेनी थी। तो ऋषभ कुमार अपने माता पिता के पास पहुंचे। हे कल्याणकारिणी माता, संसार के अनादि के बंधनों में बंधकर आत्मा ने केवल अनंत संसार के अनंत दुखों को ही भोगा है। मुझे इस बात का पूर्ण अनुभव हो गया है और मैं क्षणिक सुखों से मुक्ति पाने एवं अनंत सुखरूप मुक्ति वधु का साथ करने के लिए अब संयम मार्ग पर चलना चाहता हूं। हे माता, मुझे अत्यंत उल्लास के साथ आज्ञा दीजिए, जिससे मैं अपने लक्ष्य में सफल हो सकूं। लाडले नंदन, ये सुनकर मेरा हृदय थर थर कांप रहा है। आपने जिस पथ पर जाने का निर्णय लिया है, वो पथ बहुत ही विकट है। क्या इस बात का आपने विचार किया है? ऐ मेरी हितकारिणी माता, संयम पथ संकट वाला नहीं, किंतु संकटों से मुक्ति दिलाने वाला पथ है। इस संसार में कर्मों से दबे जीव को संयम पथ ही उत्थान की ओर ले जाता है। इसीलिए मैंने दीर्घ दृष्टि से विचार के बाद ही यह निर्णय लिया है। पुत्र, उस मार्ग में अनंत कांटे और शूल भरे पड़े हैं। राजमहल का सुख और आनंद वहां नहीं है। वहां भूख और प्यास को सहना होगा। शीत, ताप एवं वर्षा के कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए आप इस विचार को त्याग दें। ए मेरी शुभकांक्षिणी माता, मुझे महलों के बजाय जंगलों में रहना सुखद प्रतीत होता है। विविध प्रकार की रसवती के बजाय रूखे सूखे भोजन में ही आनंद मिलता है। जंगल के सभी जीव जंगल में रहते हैं, फिर भी उनका जीवन बिता रहे हैं, तो फिर मुझे भी जंगल में रहना अत्यंत सुखद लगेगा। मेरे कुलदीपक, मैं जानती हूं कि आप में संपूर्ण सामर्थ्य है, सभी कष्टों को सहन करने की ताकत है, किंतु मेरा दिल मातृ स्नेहवश आपके वियोग की कल्पना मात्र से घबरा रहा है। माता, इस मोह ने ही हमें संसार में भटकाया है। इस मोह का नाश करके मैं अब सदा के लिए वितराग पद स्वीकार कर रहा हूं। मैं अब एक क्षण भी इस दुख भरे संसार में रहना नहीं चाहता हूं। आप मुझे संसार से मुक्त होने की अनुमति दे दो। हे परम उपकारी पिताजी, संसार की क्लेशमयी इन सारी प्रवृत्तियों से मैं मुक्त होने का निर्णय ले चुका हूं। आप मुझे उदार दिल से आज्ञा प्रदान करें। मेरा पथ निष्कंटक हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे मेरे कुलदीपक, ये सुनकर मेरा रोम रोम कांप रहा है कि आपने ये राज वैभव और सारे संबंधों को छोड़कर जाने का निर्णय लिया है। पिताश्री, मेरा यह निर्णय इसलिए है क्योंकि बंधन दुखों का कारण है और बंधनों से मुक्ति परम सुख का द्वार है। आप अपनी भावनाओं को वश में करके मेरा मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे कुमार, नहीं सोचा था कि एक दिन आप हमें छोड़कर सदा के लिए चले जाओगे। आपके जन्म के समय ही राजपुरोहित ने कहा था कि राजकुमार संसार के बंधन छोड़कर संयम पथ पर चलेंगे और 3 लोक पूजित तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। परंतु ये जानते हुए भी आज हमारा पुत्र स्नेह आपके दीक्षा पथ में बाधक बन रहा है। महाराज अधिराज, वितराग पद के लिए स्नेह और मोह के बंधनों से मुक्ति आवश्यक है। मैं आपको एवं मेरी परम प्रिय माता को नतमस्तक होकर सविनय विनंती करता हूं कि मुझे साध्य की सिद्धि के लिए संयम लेने की अनुज्ञा दीजिए। भगवान ने अपने माता पिता से सारे बंधन और मोह का त्याग कर संयम मार्ग पर जाने की अनुमति मांगी। माता पिता ने पुत्र मोह को भगवान के वितरागी पथ में बाधक नहीं बनने दिया और अपनी भावनाओं को वश में करते हुए अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्हें मोक्ष मार्ग पर जाने की आज्ञा दे दी। और अब
महाराज को पुत्र वियोग का विचार त्याग कर दीक्षा की तैयारियां करनी थी। पलक झपकते ही समय बीत गया। ऐसी आशा थी कि ऋषभ कुमार हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, लेकिन अब ये अनुभूति हो रही है कि राग विजेता को राग की बेड़ियों से बांध कर रखने का प्रयास करना व्यर्थ है। मैं आज भावनाओं के भंवर में घिर गया हूं। एक ओर तो प्राणों से प्रिय पुत्र के वियोग के विचार से हृदय भारी है, और दूसरी ओर ये अलौकिक अनुभूति कि वो मेरा पुत्र मात्र नहीं है, अपितु तीनों लोकों के सभी प्राणियों का स्वामी है। सत्य कहा महाराज। एक और तो ऋषभ कुमार के दीक्षा उत्सव की प्रसन्नता है, दूसरी ओर कुमार से ना जुड़ पाने की ग्लानि भी है। आज हम संयम पंथ पर ऋषभ कुमार के साथ नहीं चल सकते हैं, परंतु यदि हमारा विश्वास दृढ़ है कि यही सत्य है और यही श्रेष्ठतम मार्ग है, तो निकट भविष्य में हमारा भी इस मार्ग पर चलना तय है। कुमार के दूर जाने के विचार से मन अशांत है, परंतु मैं कुमार के महाभिनिष्क्रमण पर्व को धूमधाम से मनाने का शुभ संकल्प करने के लिए अपने मन को मना रहा हूं। मैं इस दीक्षा महोत्सव में तन मन धन न्योछावर करूंगा। आपके आदेश के अनुसार राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को अभिषेक के लिए जो पात्र बनाने के लिए दिए गए थे वह बनकर आ गए हैं। इस प्रकार राज भंडार में 8 अलग अलग प्रकार के 1008 कलश आए हैं। लेपन के लिए चंदन में सर्वश्रेष्ठ गो शीर्ष चंदन और विविध श्रेष्ठ औषधियों की व्यवस्था भी की गई है। मंत्रीश्वर, विनीता नगरी को अत्यंत सुंदर ढंग से सुसज्जित करो। सुगंधित जल छिड़ककर भूमि को पवित्र किया जाए। उत्सव में सम्मिलित होने आए अतिथियों के लिए मंच तैयार किया जाए। रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं और पंचवर्ण के फूलों की माला
और अब भगवान को विदा करने का कठिन क्षण आ गया था। भगवान को विदाई देते हुए सबके मन भाव विभोर हो रहे थे। प्रभु के संबंधी अपना अंतिम आशीर्वचन देने के लिए प्रभु के निकट आए। परिवारजन मधुर स्वर में मंगल वचनों का उच्चारण करते हैं। जब आप के लिए सही लेकिन अभी तो आदेश के अनुसार पूरा नगर वैराग दान महोत्सव की व्यवस्था संबंधी जब आपने विदाई देते हुए सबके मन अब तो वैराग्य के रंगों में रंग। प्रभु के संबंधी अपना अंतिम आशीर्वचन देने के लिए प्रभु के निकट आए। परिवारजन मधुर स्वर में मंगल वचनों का उच्चारण करते हैं। जब आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तब हम मामेरु लेकर आए थे। वो क्षण अत्यंत आनंददायक थे और आज जब आप वैराग्य के मार्ग पर जा रहे हैं, मन भाव विभोर है। आज प्रतीत हो रहा है कि मोक्ष मार्गी को किसी भी बंधन में बांध पाना असंभव है। आज आप सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होने जा रहे हैं, परंतु ये मुक्ति भी संसार के समस्त जीवों के उद्धार के लिए है। जगत कल्याण का महान कार्य आपके कर कमलों से होना निर्धारित हुआ है। आपके द्वारा ही मोक्ष का मार्ग उजागर होने वाला है। मोक्ष के इस मार्ग पर चलते हुए अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना, बनाए रखना। आज मैं आपको लाड़ प्रेम से बंधे राग के सभी बंधनों से मुक्त करती हूँ। खुले गगन में मुक्त पक्षी की तरह उड़ो। संयम के पंखों से मुक्ति के गगन को स्पर्श कर लो और मेरे समान लाचार प्राणियों को, जो पंख होते हुए भी उड़ने का साहस नहीं कर सकते, उन्हें उड़ना सिखाओ। आपकी जय हो, मंगल हो। कुमार, आपके जन्म से लेकर आज तक आपके हर प्रसंग में हम सहभागी रहे हैं, किंतु आज के इस प्रसंग में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सरल नहीं है। आप स्वरूप साम्राज्य के एकमेव सम्राट बनेंगे, इसकी कल्पना मात्र से ही मन भाव विभोर हो रहा है। संसार की तपिश से त्रस्त और कर्म के बंधन से मुक्त होने की चाह रखने वाले परमार्थ प्रेमी जिज्ञासु प्राणियों की सभी ताप अग्नियों को शांत करने वालों के लिए आप अमृत सागर बने, यही मेरा हृदय से आशीर्वाद है। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, आपकी विजय हो, आपकी विजय हो। मुझे आज भी स्मरण है कैसे मैंने आपको पहली बार अपनी गोद में उठाया था और आपको ऋषभ कुमार ये नाम दिया था, और आज आपने मेरे दिए उस नाम को सार्थक कर दिया। आज आप धर्म के पावन पथ पर चल पड़े हैं
आप ही जगत के समस्त भव्य जीवों के नाथ हैं। आपके कर कमलों से धर्म की स्थापना होगी। आपके पद चिन्हों पर चलने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंतर मन से आपके लिए यही आशीर्वाद निकलता है कि आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाए। वैराग्य की तपोभूमि के आप निर्विकार तपस्वी बने। आप अपने पुण्य लक्ष्य की प्राप्ति करें। आपका मार्ग अखंड हो, कल्याणमय हो। आपके समान कल्याणकारी दामाद पाकर हम धन्य हुए। हमारा सौभाग्य है कि हमारा संबंध आपसे जुड़ा है। आज आप सभी भौतिक संबंधों से मुक्त होने जा रहे हैं, पर हमारा आत्मीय संबंध आपसे सदैव यूं ही बना रहे, यही हम कामना करते हैं। आपके द्वारा ही धर्म तीर्थ की स्थापना होने जा रही है और अनेक जीवों को शताब्दियों तक वितराग धर्म का आश्रय प्रदान करेंगे। जीवों के कल्याण के लिए आप कल्प वृक्ष बने, यही हमारी कामना है। हम आपको अपनी कन्या का दान देकर धन्य हुए थे, तब ये कल्पना भी नहीं की थी कि जिन्हें हम कन्यादान कर रहे हैं वो स्वयं संसार को मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। अनंत सिद्ध भगवंत का आशीर्वाद आपके पंथ को प्रकाशित करे। पूर्णता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हों और आपका मार्ग निर्विघ्न बने। आप अपनी योग शक्ति से जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण करें। आपकी जय हो, विजय हो, मंगल हो। भाई, तीर्थंकर पद पाकर आप हमें भूलना नहीं। आपका तो आत्मदेह पर आलंबन है, परंतु हमारे पास आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है। वियोग के क्षण में हमारी आंखों में रोके हुए अश्रु बह न जाए। जब संभव हो हमारी प्यासी आंखों को दर्शन देकर हमें धन्य कर देना। आपसे बंधे स्नेह के सूत्र उस दिन सार्थक होंगे जब हम भी आपके दिखाए पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे, गुणों का विकास करेंगे और इस अनमोल योग को सार्थक बनाएंगे। आप मात्र मेरे ही नहीं, संसार के समस्त जीवों के लिए भ्राता समान हो। आप सदैव हम सबकी रक्षा करना। अब आपसे मिलन का एक ही उपाय है, भक्ति। भक्ति राही हृदय गृह में हमने आपको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। आपके मार्ग में बिखरे कांटे भी पुष्प बन जाते हैं। लाडले नंदन, रक्त का संबंध अब समाप्त हो रहा है, पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये संबंध आत्मीय संबंध में बदल जाए। मोहवश मैं जिसे संयम पथ का कांटा समझती थी, वो आपकी पवित्र साधना भूमि है। सुख के जिन संसाधन को छोड़ना कठिन लगता था, उन संसाधनों में आपको कभी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, और श्रद्धा सम्यक के लिए किया गया त्याग कोई दुखद प्रसंग नहीं है।
जैसे कीमती हीरा मिलने के बाद हाथ के पत्थरों को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो तो अपने आप छूट जाते हैं। ये उतना ही सहज है। राग के वश में मुझे स्वयं का स्मरण नहीं रहा, परंतु आपके वैराग्य और हमारे राग के द्वंद्व में अंततः आपके वैराग्य की ही विजय हुई। संसार की तपिश से त्रस्त और कर्म के बंधन से मुक्त होने की चाह रखने वाले परमार्थ प्रेमी जिज्ञासु प्राणियों की सभी ताप अग्नियों को शांत करने वालों के लिए आप अमृत सागर बने। जीवों के कल्याण के लिए आप कल्प वृक्ष बने। यही मेरा हृदय से आशीर्वाद है। हे प्रिय नंदन, भले ही आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो बहुत फिसलन भरा और कांटेदार है। भले ही मोह रूपी लुटेरे आपको लूटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और परिषदों की सेना आप पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन सब को भेद कर शीघ्र ही तीर्थंकरों की परंपरा को उजागर करेंगे। आत्म गुणवत्ता में बाधा डालने वाले सभी आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। त्रिलोक्य रंग मंडप में मोह रूपी मल्लन की धूल चटाओ। आराध्यपुरी पताका को ग्रहण करके विजय का डंका बजाओ। मेरे वीर पुत्र को परात्म दिव्य रूप में देखकर मेरे इस तप्त हृदय को शांति मिलेगी। जैसे समुद्र तट पर बैठा हुआ मनुष्य एक क्षण में अपने ऊपर लगी बालू को स्वच्छ करके उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार क्षण भर में इस मायावी संसार का परित्याग कर महानता के मार्ग में प्रस्थान करने वाले मैं आपके अकल्पनीय पराक्रम को वंदन करता हूं। जय हो, जय हो, विजय हो। मेरे कुल दीपक की हमेशा जय हो। मेरा तो जन्म ही सफल हो गया। बालपन में आपके लिए लोरियां गाई, आपको गोद में उठाकर खिलाया। ये सब करते हुए इस वृद्धा को कितनी प्रसन्नता हुई है, इसे मैं इन शब्दों में कैसे व्यक्त करूं। आपने हमारी कामनाओं और स्वप्नों के लिए संसार को स्वीकार किया, लेकिन अब वो क्षण आ गया है जब अंतर का सिंह पिंजरा तोड़कर वन राजा बनने के लिए निकल पड़ा है। हे वत्स, तुमको सिखाना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, पर हृदय से निकलने वाले वात्सल्य के वेग को ज्ञान की साधना से कैसे रोका जा सकता है। इसलिए प्रेम से हम जो दे रहे हैं उसे आप प्रेम से स्वीकार करो। जय नंदा, जय जय भक्ता। समस्त राज दरबार पधार जाइएगा। जी हाँ, हेलो। आप देख रहे हो परमात्मा के महामंगलमय कल्याणक महोत्सव। क्या अनूठा ये संयोग सजा इस रेवतरा की पावनकारी धर्मधरा पर। अद्भुत रूप से ये महामंगलमय कल्याणक महोत्सव, चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, कल पुण्यशाली ठीक सुबह 9 बजे। मैंने अभी तक नहीं कहा कि चवन कल्याणक में आना, जन्म कल्याणक में आना। हमें हमारे जीवन को यदि प्रभुमय बनाना है तो कल दीक्षा कल्याणक होने वाला है।
परमात्मा का महामंगलमय दीक्षा कल्याणक कल ठीक सुबह, जिसमें वर्षीदान का भव्याति भव्य वरघोड़ा ठीक सुबह 9 बजे जिन मंदिर से प्रारंभ होगा, गाजे बाजे के साथ वह वरघोड़ा यहां पर आएगा और यहां परमात्मा का दीक्षा कल्याणक का महामंगलकारी उजमनी होगी। हमारे जी हां, सभी बैठिएगा पुण्यशाली, एक 5 मिनट बैठिएगा, सब बैठिएगा। वरघोड़े में ठीक सुबह 9 बजे मंदिर जी से प्रारंभ होगा पुण्यशाली। समस्त राज दरबारीगर अपने ड्रेसिंग में आपको वहां पधारना है। संघ की ओर से आपको बैठने के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। पूरा संघ हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है आपको, और यहां पर परमात्मा का आंखों से निहालने का हमारे समस्त राज दरबार, महाराजा धीराजा, नाभि राजा हो, मरुदेवी माता हो, हमारे छड़ीदार हो, सेनापति, नगर सेठ, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, भुआ, भरोसा, मामा जी, सास ससुर, इंद्र, इंद्राणी, समस्त भक्ति और भावों के साथ, हाँ सोदर में इंद्र, इंद्राणी आप भी पधारो। ये महामंगलकारी कल्याणक महामहोत्सव समस्त राज दरबारीगण सकल श्री संघ का हार्दिक हार्दिक हाथ जोड़ते हुए अभिनंदन कर रहे हैं कि संघ ने हमें ये मौका दिया। हमारे धर्मेश भाई की टीम जिन्होंने सुंदरमय इनकी प्रस्तुति करवाई, संगीत के साथ, सर लड़ियों के साथ, कदम से कदम ये करणपुरिया आपके साथ चलता गया। हमारे द्वारा आपको कोई कहने में, क्योंकि करने में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। हमारे महाराजा धीराजा क्या बोल रहे हैं, एक बार महाराजा के मुखारबिंद से सुनते हैं। इस 5 जन्म कल्याणक में, या मतलब कल्याणक में जो भी कुछ गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ट्रस्टियों को और हमारे इवेंट टीम को और सारे देवतड़ा वासी को और यहाँ आए हुए सब जनों को। और परमात्मा आज जी पूरा संघ, देखो हमारे संघ के सेक्रेटरी महोदय नेमिचंद जी साहब निवेदन कर रहे हैं गुरु भगवान से, बोलो। सब पर हमारे प्रिय उपकारी गुरुदेवों से विनंती है, साधु साधी भगवंतों से विनंती है, कल जो काम से वरघोड़ा निकलेगा आप सबको साथ में पधारने की सकल संघ आपको विनती कर रहा है। एवं भगवान का रथ भी साथ में रहेगा, तो परमात्मा साथ में है तो आचार्य भगवंत एवं गुरुदेव सब साथ में पधारो। साधु साधी भगवंतों से भी विनती है, पधार दो साहब। और हम सब मिलकर परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि वीरती धरनो बेस प्यारो प्यारो लागे रे, वीरती धरनो बेस प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, मावी तारो पंथ कामण गारो लागे रे, महावीर तारो पंथ कामण गारो लागे रे। ऐसे नहीं, देखो राज दरबार में आप जितने भी पुण्यशाली देवियां, इंद्राणी जो भी बनी है, आज परमात्मा से ये भावना भाना कि हे प्रभु ये कल्याण करते करते मेरे जीवन का भी कल्याण हो। ऐसे भक्ति और भावों के साथ यहाँ सभी कल्याण के सभी पुण्यशाली जग की भक्ति के साथ झूमते हुए सिद्धि माटे गावी पड़े साधना निसर्गम, आखिरे तो नीदु संयम स्वामी एव संयम, संयम क्यारे वर्षे मुझे क्यारे वर्षे, संयम क्यारे वर्षे मुझे क्यारे वर्षे, संयम क्यारे वर्षे मुझे क्यारे वर्षे, संयम क्यारे वर्षे मुझे क्यारे वर्षे। हरण संग लग प्रीतरे, हरण
संग हरण संग लग द्वेष जड़ी क्यारे बनी सु साचो रे क्यारे थसे बारा भव भवनो क्यारे बनी सु साचो रे क्यारे बसे बारा भव भवनो बीती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे देखिएगा परम उपकारी मुनिराज श्री चारित्र विजय जी महाराज साहेब मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं। पधारो। ओम